भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय और गणेश जी के बारे में तो सब जानते हैं, लेकिन क्या आपको उनकी पुत्री के बारे में जानकारी है? जी हाँ, भगवान शिव और माता पार्वती की एक पुत्री भी है जिसका नाम अशोक सुंदरी है। अशोक सुंदरी का वर्णन मुख्य शास्त्रों में वर्णित नहीं है, लेकिन पद्म पुराण में अशोक सुंदरी का जिक्र किया गया है। पद्म पुराण के अनुसार माता पार्वती के अकेलेपन को दूर करने के लिए कल्प वृक्ष नामक पेड़ के द्वारा ही अशोक सुंदरी की रचना हुई थी। अशोक सुंदरी कार्तिक के भगवान से छोटी और गणेश जी से बड़ी हैं। आइए पुराणों के माध्यम से जानते हैं आखिर अशोक सुंदरी का जन्म कैसे हुआ और अशोक सुंदरी का विवाह किससे हुआ था। पुराने के अनुसार एक बार भगवान शिव और माता पार्वती एक साथ घूमने के लिए विश्व के सबसे सुंदर उद्यान नंदवन गए थे। नंदवन में माता पार्वती ने कल्प वृक्ष को देखा और वृक्ष से लगाव हो गया। कल्प वृक्ष को मनोकामना पूर्ण करने वाला वृक्ष बताया गया है। कल्प वृक्ष के पास जाकर माता पार्वती ने अकेलेपन को दूर करने के लिए एक पुत्री की मांग की, जिससे वह अपने मन की बातों को कह सके। कल्प वृक्ष ने माता पार्वती की मन की बातों को सुना और उस वृक्ष से अशोक सुंदरी का जन्म हुआ। वह पुत्री अत्यंत सुंदर थी, इसी कारण इन्हें सुंदरी कहा गया। माता पार्वती ने कन्या को वरदान दिया कि उसका विवाह देवराज इंद्र के समान एक शक्तिशाली युवक से होगा। अशोक सुंदरी के आने से भगवान शिव और माता पार्वती जीवन में अलग ही प्रसन्नता देखने को मिली। साथ ही माता पार्वती का अकेलापन भी दूर हो गया। अशोक सुंदरी धीरे धीरे बड़ी होने लगी और कैलाश पर्वत पर ही हर तरह की खुशी का माहौल देखने को मिला। एक बार अशोक सुंदरी अपनी सखियों के साथ नंदवन घूमने गई थी। तभी वहां पर उनको हुंड नामक राक्षस मिला, जो अशोक सुंदरी की सुंदरता को देखकर मोहित हो गया। हुंड ने अशोक सुंदरी के सामने विवाह का प्रस्ताव रख दिया, जिसे अशोक सुंदरी ने मना कर दिया और राजा नाहुस के साथ भविष्य में होने वाले पूर्व नियत विवाह के बारे में बताया। हुंड राक्षस ने कहा कि वह राजा नाहुस को मार डालेगा। राक्षस की बातों को सुनकर अशोक सुंदरी को क्रोध आ गया और राक्षस को श्राप दिया कि तुम्हारा अंत मेरे होने वाले पति राजा नाहुस के हाथों ही होगा। अशोक सुंदरी का विवाह राजा नाहुस के साथ पहले ही तय हो गया था। अशोक सुंदरी के श्राप की वजह से राजा नाहुस ने हुंड नामक राक्षस का अपहरण कर लिया। राजा नाहुस को जहां अपहरण करके रखा था, वहां हुंड की एक दासी ने नाहुस को बचाया। नाहुस महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में पला बड़ा था और उन्होंने ही हुंड नामक राक्षस का वध किया था। बाद में नाहुस और अशोक सुंदरी का विवाह हुआ और ययाति जैसे वीर पुत्र का जन्म हुआ और 100 कन्याओं की माता भी बनी। नाहुस प्रसिद्ध चंद्रवंशी राजा पुरुवा के पौत्र थे और वे इकलौते ऐसे संतान थे जो पृथ्वी लोक के होने के बाद भी स्वर्ग के सिंहासन पर बैठने का मौका मिला था। वृत्रासुर का वध करने की वजह से इंद्र पर ब्रह्मा हत्या का प्राप लग गया था, जिसका प्रायश्चित करने के लिए इंद्र 1000 वर्ष तक तप करते रहे। इंद्रासन खाली ना रहे, इसके लिए देवताओं ने मिलकर पृथ्वी के धर्मात्मा राजा नाहुस को इंद्र के पद पर आसीन कर दिया। एक दिन नाहुस की दृष्टि इंद्र की साध्वी पत्नी सची पर पड़ी। सची को देखने के बाद राजा नाहुस कामांध हो उठे और उनको प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करने लगे। नाहुस सप्त ऋषियों में से पालकी पर बैठकर सची से मिलने के लिए जा रहे थे। सप्त ऋषियों को धीरे धीरे चलते देख नाहुस ने सर्प कहकर अगस्त्य मुनि को एक लात मार दी, जिससे क्रोधित होकर अगस्त्य मुनि ने शाप दिया कि हे मूर्ख, तेरा धर्म नष्ट हो और तू 10,000 वर्षों तक सर्प योनि में पड़ा रहे। ऋषि के श्राप देते ही नाहुस सर्प बनकर पृथ्वी पर रहने लगा और देवराज इंद्र को उनका इंद्रासन फिर से प्राप्त हो गया। फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। मेरा नाम प्रवीण उपाध्याय है और आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम स्पिरिचुअल।